फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिजिटलिस और आज हम स्टडी करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अदर प्लांट्स स्ट्रोफैंथस, उआवेन, थिवेशिया एंड इंडियन स्क्वेल के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्ट्रोफैंथस से। स्ट्रोफैंथस इसे हम एरो पॉइजन के नाम से भी जानते हैं और ये यूज किया जाता है मसल्स रिलैक्सेंट में। ये मसल्स को रिलैक्स करता है। प्रीवियस टाइम में जो आदिवासी होते थे वो तीर कमान चलाते थे एनिमल्स का शिकार करने के लिए। जब वो तीर चलाते थे तो तीर के इस वाले पॉइंट पर ये स्ट्रोफैंथस का यूज करते थे। ये तीर जाकर लगता था एनिमल्स को और एनिमल्स की मसल्स रिलैक्स हो जाती थी, इसलिए इसको एरो पॉइजन भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो स्ट्रोफैंथस को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सीड्स ऑफ स्ट्रोफैंथस कोम्बी एंड स्ट्रोफैंथस हिस्पिडस। ये स्ट्रोफैंथस कोम्बी और स्ट्रोफैंथस हिस्पिडस के सीड से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ड्रग कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स कॉल्ड के स्ट्रोफैंथिन। इसमें जो ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है वो है के स्ट्रोफैंथिन। के स्ट्रोफैंथिन इज ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्लाइकोसाइड्स। ये जो के स्ट्रोफैंथिन होता है ये 4 ग्लाइकोसाइड्स का मिक्सचर होता है। नंबर 1 विज काइमरिन, सेकंड इज के स्ट्रोफैंथोसाइड्स बीटा, थर्ड इज के स्ट्रोफैंथोसाइड्स एंड फोर्थ इज काइमेरोल। तो ये 4 ग्लाइकोसाइड्स का मिक्सचर होता है। अब ये 4 ग्लाइकोसाइड्स का मिक्सचर होता है, तो अगर इन ग्लाइकोसाइड्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें इनसे क्या क्या मिलता है? अगर हम काइमरिन को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें मिलता है स्ट्रोफैंथिटिन काइमरोज। और अगर हम के स्ट्रोफैंथोसाइड बीटा को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रोफैंथिडिन काइमरोज और बीटा ग्लूकोज। इसके बाद अगर हम के स्ट्रोफैंथोसाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रोफैंथिडिन काइमरोज और 2 मोल ऑफ ग्लूकोज के हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर हम काइमरोल को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मिलता है स्ट्रोफैंथिडोल काइमरोज। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एग्जिट एग्जाम में भी काफी बार पूछे जाते हैं कि किसका हाइड्रोलाइज किया जाता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ये के स्ट्रोफैंथोसाइड का स्ट्रक्चर है, ये हमने डिजिटलिस में भी देखा था। अगर हम इस पार्ट को देखें तो इसे बोलेंगे स्ट्रोपेंथोडिन, और अगर इसमें काइमरोज यहाँ पे ऐड कर देंगे और टर्मिनेट में 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो ये पूरा मिलाकर हमारा बन जाता है काइमरिन। इसको बोलते हैं काइमरिन और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है के स्ट्रोपेंथोसाइड्स। अब बात करते हैं केमिकल टेस्ट की। तो अगर हम ड्रग को H2SO4 के साथ मिलाते हैं, यहाँ ड्रग का मतलब है स्ट्रोफैंथस। स्ट्रोफैंथस को अगर हम H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये हमें देता है एमराल्ड ग्रीन कलर। अब बात करते हैं यूजेस की। इट इज यूज्ड एज मसल्स रिलैक्सेंट एरो पॉइजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था
कि इसको एरो पॉइजन के नाम से जानते हैं। एरो में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मसल्स रिलैक्सेंट होता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अब बात करते हैं अडल्ट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट की। तो अडल्ट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट में आते हैं इसके स्ट्रोपेंथस हिस्पिडस, स्ट्रोपेंथस ग्रेटस, स्ट्रोपेंथस सर्मिनोसस, स्ट्रोपेंथस निकोलसोनी एंड स्ट्रोपेंथस काउमोंटिल। ये सब इसकी अडल्ट्रेंट हैं। अब आते हैं ग्लाइकोसाइड्स के नेक्स्ट प्लांट उआबेन पर बात करेंगे। उआबेन की इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ये ऑब्टेन होता है जी स्ट्रोपेंथिन एंड obtained from the seed of Strophanthus gratus। ये जी स्ट्रोपेंथिन और स्ट्रोपेंथस ग्रेटस के सीड से हमें ऑब्टेन होता है और इसकी भी फैमिली एपोसाइनेसी है और स्ट्रोपेंथस की फैमिली भी एपोसाइनेसी है। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो उआबेन is also the principal glycosides of the wood of plant एकोकैंथिरा सिम्फेरी। ये एकोकैंथिरा सिम्फेरी का प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड्स है। इट इज पॉइजनस सब्सटेंस एंड इज प्रेजेंट फ्रॉम 4 to 8% इन सीड। इट इज 2 times more potent देन के स्ट्रोपेंथिन। ये के स्ट्रोपेंथिन से 2 times मोर पोटेंट है। जी स्ट्रोपेंथिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स जी स्ट्रोपेंथिडिन। अगर जी स्ट्रोपेंथिन का हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है जी स्ट्रोपेंथिडिन। स्ट्रोपेंथिन से ये हो जाता है स्ट्रोपेंथिडिन विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव उआबा जेनिन एंड रैमनोज। और अगर इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मिलता है वाबाजेनिन प्लस रैमनोज। अब बात करते हैं यूजेस की। इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोएसे ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बायोएसे का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ ए सब्सटेंस। हम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन और पोटेंसी को मेजरमेंट करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है किसी लिविंग सेल्स के लिए और टिश्यू के लिए। अब बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के एक और प्लांट थिवेशिया के बारे में, जिसका सिनोनिम है येलो ओलियंडर और लकी नट ट्री। थिवेशिया को येलो ओलियंडर और लकी नट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स थिवेशिया is obtained from dried seed of थिवेशिया नेरीफोलिया। ये थिवेशिया नेरीफोलिया के सीड से हमें ऑब्टेन होता है और फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। स्ट्रोपेंथस की फैमिली थी एपोसाइनेसी, उआबेन की फैमिली भी थी एपोसाइनेसी और थिवेशिया की फैमिली भी है एपोसाइनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थिवेशिया seeds are very rich in cardiac glycosides. Active constituents of drug is थिवेटिन। थिवेशिया का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है थिवेटिन विच इज ए मिक्सचर ऑफ थिवेटिन ए और थिवेटिन बी। थिवेशिया का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट थिवेटिन है और ये मिक्सचर होता है थिवेटिन ए का और थिवेटिन बी का। अब बात करते हैं थिवेशिया के यूजेस की। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक इनसफिशियंसी एंड वीक हार्ट। कार्डियक इनसफिशियंसी का मतलब होता है ए क्रोनिक कंडीशन इन विच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड। एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन जिसमें हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता। और क्रोनिक कंडीशन का मतलब होता है बहुत पहले से
मतलब बहुत टाइम पुरानी प्रॉब्लम, और एक्यूट मीन्स होता है कुछ ही टाइम पहले या 2-3 दिन पहले। और सेकंड यूज करते हैं हम इसका, टिंक्चर इज कैथार्टिक, इमेटिक एंड एबोर्टिफिशिएंट्स। टिंक्चर मीन्स a substance dissolved in alcohol that used as a medicine। मतलब उस सब्सटेंस का अल्कोहल के साथ डिसॉल्व कर देना ताकि हम उसका मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकें। और कैथार्टिक का मतलब होता है स्टूल को सॉफ्ट करने वाले एजेंट, और इमेटिक का मतलब होता है वोमिटिंग प्रोड्यूस करने वाले एजेंट, और एबोर्टिफिशिएंट का मतलब होता है कोजिंग एबॉर्शन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में अभी हमने स्ट्रोपेंथस के बारे में देखा, उआबिन के बारे में देखा, थिवेशिया के बारे में देखा, और हम देखेंगे अब इंडियन स्क्वेल के बारे में। इंडियन स्क्वेल को सीलिया और जंगली प्याज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये ऑब्टेन होता है हमें ड्राइड स्लाइसिस ऑफ बल्ब और अर्जीनिया इंडिका जो कि है इंडियन स्क्वेल, और अर्जीनिया मार्टिमा जो कि है यूरोपियन स्क्वेल। ये हमें ड्राइड स्लाइसिस ऑफ द बल्ब से मिलता है। ये जो प्याज होती है ये कुछ इस शेप की होती है ना, ये बल्ब की तरह, तो ये ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब ऑफ अर्जिना इंडिका एंड अर्जिना मार्टिमा जो कि है यूरोपियन स्क्वेल से हमें मिलता है। फैमिली है इसकी लिलिएसी। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। मेनली कंटेन सिलेरिन ए एंड सिलेरिन बी। अबाउट कंटेन 0.3% ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें मेनली सिलेरिन ए और सिलेरिन बी प्रेजेंट होता है, और इसमें 0.3% कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। और अगर हम सिलेरिन ए का एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है प्रोसिलेरिडिन ए प्लस ग्लूकोज, और प्रोसिलेरिडिन का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है सिलेरिडिन ए और रैमनोज, और अगर सिलेरिन बी का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है सिलेरिडिन ए जो कि है सिलेरिनिन, और हमें मिलता है सिलेबियोज जो कि बनता है ग्लूकोज प्लस रैमनोज से। अब बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट की। इसके मीजोफिल को अगर एल्कलीन कैलोरीन सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो ये रेड स्टेन देता है, और मीजोफिल सेल्स को अगर 0.1 m आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो ये हमें पर्पल स्टेन देता है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट एंड कार्डियोटोनिक टू एक्सपेल आउट योर म्यूकस। इसी के साथ हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और एक अच्छा इंसान बनिए। जय हिंद।